आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी सीएम नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं। हाँ, पिछले दिनों तो उन्होंने कहा था कि हम मुलाकात करेंगे, उनसे कुछ बातें करेंगे हम सीमांचल के ताल्लुक से। टाइम नहीं दे रहे हैं। हाँ, अभी तक तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कोई ऐसी खबर हम लोग को नहीं मिली। असदुद्दीन ओवैसी क्या बात करना चाहते हैं सीमांचल? ज़ाहिर है हमारे लीडर हैं। तो हमारे लीडर हैं तो सीमांचल की समस्याओं को उसने करीब से देखा है ना? वहाँ की बेबसी देखी है, वहाँ की लाचारी देखी है, वहाँ की गुर्बत देखी है, पटियाली देखी है, मजदूरों का पलायन देखा है, बाल मजदूरी देखी है, बाजार में बिकती हुई बेटियों की खबर उसने सुनी है। मुद्दे पर आप तेजस्वी यादव को मैंने साथ देते हैं, साथ लेते क्यों नहीं? मेरे जलते हुए घर को देखें, उठते हुए धुआं को देखें, फिर भी इस इंतजार में कोई बैठ कर रहे हैं कि मुझे न्योता नहीं मिला, तो जाहिर है कि मेरे जलते हुए घर से उसको तकलीफ शायद नहीं होगी, वरना दौड़ कर आ जाते हैं। नहीं, आप मिलकर बात कर सकते हैं, ये मुद्दे हैं। आप मिलकर बात करने में हमको क्या दिक्कत है? मिलकर बात करने में क्या दिक्कत? सदन में जो बात रखते हैं सबके समक्ष रखते हैं। ढकी छुपी कान में तो बात रखी नहीं जाती है। सदन में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं हम रातों दिन। तो इसके बारे में तो सभी लोग देखते हैं, और सदन के अपोजिशन के नेता है तो उसकी तो बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि सदन के उन विधायकों को जिनका काम फंसा हुआ है उनका संरक्षण देना तो उनका परम दायित्व है। अपने दायित्व के निर्वहन के चलते भी उनको इस मामले में कदम बढ़ाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने बीते 3 दिन पहले मुलाकात की थी, और यह मुलाकात इस संदर्भ में हुआ सीमांचल के कई मुद्दों को लेकर सीएम नीतीश कुमार से चर्चा की गई और कुछ डिमांड्स थी जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की। हमारे साथ बात करने के लिए खुद अख्तरुल इमान जी हैं। 3 दिन पहले जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, क्या मौजू रहा इस मुलाकात का? एमआईएम के सारे विधायकों की कुछ साझा समस्याएं हैं और वो सीमांचल की समस्या है। सीमांचल में बाढ़, कटाव और विस्थापित परिवारों के बसाने का बड़ा मुद्दा है। इन मुद्दों को लेकर पिछले 1 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बार हम लोग को आश्वस्त कराया था कि काम होगा, लेकिन हमारे यहाँ की योजनाएं स्वीकृत नहीं हुई हैं। इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिले और वहाँ पर इत्तेफाक से जल संसाधन मंत्री झा जी भी थे वहाँ पर। मुख्यमंत्री ने बड़ी संजीदगी से हम लोग के मुद्दे को सुना है और उसी वक्त उन्होंने जनाब संजय झा साहब से कहा है कि इनके उन लोगों के जो मसाइल हैं वहाँ के उसको सुनिए और उस पर कार्रवाई कीजिए। तो फिर संजय झा साहब ने हम लोगों को, माननीय मंत्री ने हम लोगों को समय दिया और फिर कल हम लोग जाकर 10 बजे उनके मंत्रालय में जाकर उनसे मिले हैं सब लोग और अपने क्षेत्र की तमाम तर समस्याओं से उनको अवगत कराया है। सदन में भी हमारा इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण था। हमने 600 बार विस्थापित परिवारों की सूची भी कल अपने अध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय मंत्री को दी है कि भाई हमारे यहाँ कटाव की ये सूरत हाल है। तो उन्होंने यकीन दिलाया है और साथ ही उसने एक हाई लेवल टेक्निकल टीम यहाँ की गठित की है जो अनकरीब हमारी 12-13 तारीख तक वहाँ पूर्णिया प्रमंडल का दौरा करेगी और तमाम तर जो हमारे कटाव रोधक काम जहाँ जहाँ कराने हैं वो स्थलीय जहाँ जहाँ पर कटाव जारी है उन बसावटों को वो देखेंगे। नदी कटाव एक ऐसा मुद्दा है जो देखा जा रहा है लगातार आप उठाते रहे, चाहे सदन में हो चाहे सड़क पर। इस बार आप मिले भी, लगातार अधिकारियों से आप मिलते भी रहते हैं बिहार सरकार के, लेकिन इस बार जो आश्वासन दिया गया है सीएम नीतीश कुमार की तरफ से, आपने कहा कि टीम गठित कर दी गई है और इलाकों में जा रही है और पूरा जो है वो डाटा प्रोवाइड करेगी। तो क्या लग रहा है इस बार आपके जो समस्या है उसका समाधान होगा? बहरहाल हमने जिस तरह से आग्रह की है और जो समस्या है, जाहिर है कि मैं निजी हित की बात नहीं करता हूँ। वो जनता जो टैक्स देती है सरकार को, वो जनता जो पीड़ित है उनकी समस्याओं को मेरा दायित्व और मेरी जिम्मेदारी थी कि माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष मैं बात को रखता। मैंने रखा है, टीम जा रही है और काम करने की हम उम्मीद रखते हैं। अगर वहाँ जाकर ये लोग देखेंगे और मैं समझता हूँ कि वहाँ का काम जरूर लाजमी तौर पर होना चाहिए, ये उम्मीद रखते हैं। क्या आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी सीएम नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं? हाँ, पिछले दिनों तो उन्होंने कहा था कि हम मुलाकात करेंगे, उनसे कुछ बातें करेंगे हम सीमांचल के ताल्लुक से। टाइम नहीं दे रहे हैं? हाँ, अभी तक तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कोई ऐसी खबर हम लोग को नहीं मिली है। तो असदुद्दीन ओवैसी क्या बात करना चाहते हैं सीमांचल? जाहिर है हमारे लीडर हैं। तो हमारे लीडर हैं तो सीमांचल की समस्याओं को उसने करीब से देखा है ना? वहाँ की बेबसी देखी है, वहाँ की लाचारी देखी है, वहाँ की गुर्बत देखी है, पटियाली देखी है, मजदूरों का पलायन देखा है, बाल मजदूरी देखी है, बाजार में बिकती हुई बेटियों की खबर उसने सुनी है। ये दर्द है उसके सीने में। तो अपनी जिम्मेदारी को शायद वो अदा करके मुमकिन है कि इनसे कुछ मशवरा करना चाहते हो कि भाई वहाँ के इलाके का क्या हो सकता है। मैं ये समझता हूँ। एक चीज़ मैंने देखा है कि आप लगातार बिहार सरकार के अधिकारियों से मिलते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, अपने क्षेत्र की समस्या को बताते हैं, ठीक है। ओवैसी का ये बयान भी आता है 1-2 दिन पहले कि अगर मेरी बात मान लेते तो तेजस्वी यादव आज सीएम होते हैं। तो क्या जो मुद्दे हैं आप तेजस्वी यादव, और सदन में देखा गया है कि आप कई मुद्दे पर तेजस्वी यादव का साथ भी देते हैं, तो क्या इन मुद्दों को लेकर आप तेजस्वी यादव से भी चाहें तो बात कर सकते हैं? एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो सकती है सीमांचल के मुद्दे को लेकर।
भाई मुद्दे बड़े होते हैं, विरोधी तो तेजस्वी यादव जी ऋणी है उस क्षेत्र के, राजद ऋणी है उस क्षेत्र की ये पार्टी। वहाँ के लोगों ने इनको जितना वोट दिया, जितना मान दिया, जितना सम्मान दिया, जितनी शक्ति दी, इनको बढ़ चढ़ कर कहना चाहिए, है ना। अरे अपने जो लोग होते हैं तो मुसीबत की घड़ी में न्योता का इंतजार नहीं करते, वो तो दौड़ कर खुद ही जाते हैं। अगर उस इलाके से मोहब्बत है, अकलियतों के वोट का दम भरते हैं, तो इनको खुद बढ़कर जाना चाहिए। कई मुद्दे पर आप तेजस्वी यादव को साथ देते हैं, साथ लेते क्यों नहीं? मेरे जलते हुए घर को देखें, उठते हुए धुआं को देखें, फिर भी इस इंतजार में कोई बैठ कर रहे हैं कि मुझे न्योता नहीं मिला, तो जाहिर है कि मेरे जलते हुए घर से उसको तकलीफ शायद नहीं होगी, वरना दौड़ कर आ जाते हैं। नहीं, आप मिलकर बात कर सकते हैं, ये मुद्दे हैं। आप मिलकर बात करने में हमको क्या दिक्कत है? मिलकर बात करने में क्या दिक्कत? सदन में जो बात रखते हैं सबके समक्ष रखते हैं, ढकी छुपी कान में तो बात रखी नहीं जाती है। सदन में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं हम रातों दिन, तो इसके बारे में तो सभी लोग देखते हैं। और सदन के अपोजिशन के नेता है तो उसकी तो बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि सदन के उन विधायकों को जिनका काम फंसा हुआ है उनका संरक्षण देना तो उनका परम दायित्व है। अपने दायित्व के निर्वहन के चलते भी उनको इस मामले में कदम बढ़ाना चाहिए। आखिरी सवाल, असदुद्दीन ओवैसी बीते 3 महीने से इस प्रयास में है कि सीएम नीतीश कुमार टाइम दे, लेकिन टाइम नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया होगा आपके? मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता। उनके तरफ से आए थे, हमारे एक विधायक जी ने वहाँ बात कही थी, अब क्या उधर से जवाब मिला ये हमको नहीं पता। चलिए, थे एआईएम के विधायक अख्तरुल इमान। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही।